आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट है वो पेश होने जा रहा है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल में 8वां बजट लगातार पेश कर रही है। सबसे पहले वित्त मंत्री है वो राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात करी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको चीनी और दही खिला करके शुभकामनाएं दी। इसके बाद वित्त मंत्रालय पहुंच करके अधिकारियों कर्मचारियों के साथ वित्त मंत्री की मीटिंग हुई। इसके बाद लगातार बजट है वो पेश किया जा रहा है। बजट की शुरुआत में ही बिहार राज्य पर फोकस किया गया है। बिहार के अलग अलग इलाकों, अलग अलग जगह डेवलपमेंट की बात है वो की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट की स्थापना करने का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है। इसके और वहीं फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलने की बात भी है वो कही है। वहीं वित्त मंत्री ने बिहार में जो IIT का विस्तार करने की घोषणा भी की है। बिहार राज्य में मखाना बोर्ड बनाने की ऐलान भी किया है। यहाँ पर मखाना उगाने वाले छोटे किसानों और व्यापारियों को इससे फ़ायदा होगा। 3 नए एयरपोर्ट है बिहार के अंदर, वो भी बनाए जाएंगे। अभी तक के बजट में ये ऐलान हुआ है। मैं आपको बता दें, बिहार की पूरा बिहार पर फोकस करते हुए जो वित्त मंत्री ने बिहार की जो प्रसिद्ध मधुबनी स्टाइल की जो साड़ी है वो उन्होंने पहन रखी हैं और वहाँ पर बिहार के मसूर, तुअर जैसी जो दालों की पैदावार होती है उन पर भी फोकस किया है। 5 साल का मिशन बनाया है और उन्हें कपास के लिए कहा कि 5 साल के मिशन में जो कपास की पैदावार है वो ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे उद्योग है वो मजबूत होगा। MSME के लिए लोन गारंटी 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया और 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ा करके 20 करोड़ किया जाएगा। गारंटी फीस भी कम होगी। खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजनाएं हैं वो शुरू की जाएंगी। वहीं आपको बता दें, वित्त मंत्री ने ये बोला है कि 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से डेवलप करेंगे। रोजगार प्रेरित विकास के लिए आतिथ्य प्रबंध संस्थानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम है वो किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमारी सरकार शहरी गरीबी और कमज़ोर समूह को सहायता प्रदान करने का काम कर रही है। उन्होंने PM स्वनिधि से 68 लाख लोगों को फ़ायदा मिलना बताया है। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा है कि 6500 विद्यार्थियों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। IIT पटना में सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। 500 करोड़ के बजट में AI के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें जोड़ी जाएगी। मैं आपको बता दें कि विकास में तेजी, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि, भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ावा देना, ये निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट जो है वो 5 क्षेत्रों पर फोकस है इस बार वो कर रहा है। वही आपको बता दें, अभी तक जो है बजट पेश हुआ है उसमें जो वित्त मंत्री ने कहा है कि उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत 1.5 करोड़ लोगों को हमने प्लेन में यात्रा का सपना है उनका पूरा किया है। 88 एयरपोर्ट जोड़े गए हैं। स्कीम को और भी संशोधित है वो किया जाएगा। आपको बता दें, लगातार ये बजट है इसको बनने में 6 महीने का समय लगा और सितंबर में ही इसकी तैयारी है बनाने के लिए वो शुरू कर दी जाती है। वित्त मंत्री है, जो भी वित्त मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, अफसर होते हैं, मीटिंग करते साथ में एक कच्चा ड्राफ्ट है बजट का वो तैयार होता है। इसके बाद वित्त मंत्री है वो प्रधानमंत्री के पास लेकर के जाती है। उस पर प्रधानमंत्री देखते हैं, उसमें जो संशोधन करना होता है उस पर भी चर्चा है वो की जाती है। इसके बाद आपको बता दें, बजट को लेकर के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी है, जैसे कि जब बजट बनता है तो उसके 1 सप्ताह पहले ही जो बजट में जो अफसर और कर्मचारी जो मौजूद होते हैं, जो बजट का ड्राफ्ट तैयार करने में, बजट को बनवाने में, उनको बजट जो वित्त मंत्रालय है उसके तय खाने में उनको कैद कर दिया जाता है। उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, ना बाहर के लोगों से उनकी बातचीत होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बजट संबंधित कोई भी अहम सूचना लीक नहीं हो जाए। वहीं आपको बता दें, इस बार जो पेपरलेस बजट है वित्त मंत्री वो पेश करने जा रही है। पेपरलेस यानी कि टैबलेट के ज़रिए बजट पेश हो रहा है। इसमें कोई पेपर का कुछ भी नहीं है। बही खाते का जो ड्राफ्ट आता है डायरी नुमा, उसके अंदर टैबलेट को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पहुँची और बजट पेश करना उन्होंने शुरू किया। धन्यवाद।